हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। ठीक, तो एक सिंपल टॉपिक है लेकिन जिसको समझना बहुत जरूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री। किसका ऑर्डर एंड डिग्री? तो हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो इसको हम आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं EQN ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा और इन जनरल हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डी लिखेंगे। डी बहुत पॉपुलर नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, कोई नई बात नहीं है। सो हम डीई करेंगे और थोड़े स्टैंडर्ड लेवल पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इन जनरल ओडीई हम लोग जो पढ़ते हैं उसको ओडीई कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इसका एक दूसरा भाई भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बारे में हम बात करेंगे। बहरहाल हम लोग अभी जो बात करेंगे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बात करेंगे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो ये होता क्या है पहले एक लाइन में देखें तो इट इज क्या चीज? तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज द ऑर्डर ऑफ फिर से ऑर्डर के अंदर ऑर्डर आ गया लेकिन हम देखेंगे इसको ऑर्डर, इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए अब सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता है, जब तक एग्जांपल ना देखें तब तक समझ में नहीं आएगा। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल इस पे लेंगे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसका जो डेरिवेटिव है ये dy by dx है, डेरिवेटिव जो कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस से हमेशा डिफरेंशिएशन पढ़ते आ रहे हैं। और इस डेरिवेटिव का ऑर्डर यहां पे कितना है? ये 1 यहां लिखा रहता है और इसका पावर जो रहता है ये इसका क्या है? ऑर्डर। ठीक है, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल था। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, देन आप आगे वाले पार्ट पे बढ़ेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप यहां पे पॉज करेंगे फिर इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, सो एक और एग्जांपल लें, सिंपल ही लेंगे अभी। तो क्या हो जाएगा? d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2y dy बाई dx प्लस साइन y इक्वल्स टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास दो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। पहला डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है वो है d2y बाई dx स्क्वायर और सेकेंड डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है वो हमारे पास इन्वॉल्व है dy बाई dx। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास दो डेरिवेटिव है। अब इस डेरिवेटिव का ऑर्डर देखें तो इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव का ऑर्डर है 2, जो यहां लिखा है ये 2, ये 2। तो इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? 2।
ओके। और इस डेरिवेटिव का ऑर्डर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस डेरिवेटिव का, तो यहां लिख दे रहे हैं ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 2। और इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव का ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर, तो ये दिया हुआ है 1। ओके, सो कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था कि क्या देखा था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना आ रहा है 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा यहां पे, सो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल, यहां पे शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं डीई इक्वल्स टू, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस एग्जांपल को हम लोग नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग डिग्री पढ़ लेंगे ना, तो एक साथ बहुत सारा एग्जांपल करेंगे ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड, जिससे आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हैं इसमें आते हैं ऑर्डर डिग्री में, वो खत्म हो जाएंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे d2y बाई dx स्क्वायर प्लस साइन d3y बाई dx क्यूब इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो जीरो थोड़ा कर देते हैं, जीरो ज्यादा सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। ओके, सो यहां देखें तो यहां पे ये एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व है d2y बाई dx स्क्वायर, और एक दूसरा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है d3y बाई dx क्यूब। ओके, तो यहां पे अगर देखेंगे तो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर है 2। इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 2, और यहां पे देखेंगे तो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर है 3। ओके, तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो आप लोग इस एग्जांपल को और इस एग्जांपल दोनों को नोट कीजिए, पॉज करके वीडियो को नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब जो हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे ऑर्डर पे, जो ऑर्डर और डिग्री दोनों साथ में होगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं बाय डेफिनेशन कि ये होता क्या है। ओके, सो इट इज अ डिग्री ऑफ, अगेन डिग्री में भी डिग्री है, लेकिन हम इसको देखेंगे। इट इज अ डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट जहां से ऑर्डर निकलता है, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव if derivatives of dependent variable, derivatives of dependent variable, इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे dy बाई dx, ओके, d2y बाई dx स्क्वायर, d3y बाई dx क्यूब,
इस तरह की जो भी चीज हमारे सामने हमारी इक्वेशन में दिखेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने क्या लिखा, इट इज अ डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डेरिवेटिव इफ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन द पॉलिनोमियल फॉर्म, पॉलिनोमियल फॉर्म। तो मतलब क्या हुआ कि जो डेरिवेटिव है पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल का पावर होता है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो भी पावर होता है वो या तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, दैट मीन्स होल नंबर होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल जब भी बनते हैं उसमें पावर कभी एक्सपोनेंट कभी भी रेडिकल नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहां पे भी डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो 1 होना चाहिए, सॉरी 0 से भी हो सकता है, तो डेरिवेटिव का पावर यहां पे 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहां पे हम 0 को इसलिए नहीं ले रहे हैं कि dy बाई dx का पावर ऐसा 0 कुछ होगा ही नहीं, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। सो डेरिवेटिव का पावर हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो उस केस में हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर आएगा वही डिग्री होगा, ओके। सो जस्ट एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो जैसे d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल सा एग्जांपल। तो इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, तो एक ही डेरिवेटिव है जिसका ऑर्डर कितना है 2, एक ही डेरिवेटिव है जिसका ऑर्डर कितना है 2। तो इस डेरिवेटिव का पावर कितना है, तो देखें, तो इस डेरिवेटिव का पावर कितना है, यहां पे देखा जाए तो 1 है। इस डेरिवेटिव का पावर कितना है 1। तो यहां पे देखेंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी। तो देखो जहां से ऑर्डर आ रहा है ना, जहां से ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, इस तरह का हम लोग सोच के देखें। तो जहां से ऑर्डर आ रहा है ना, ठीक है, उसी का पावर जो होगा, उसी का पावर होगा अगर ये किस फॉर्म में है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है। मतलब कि d2y बाई dx स्क्वायर या जो भी डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो 1 2 3 4 5 6 यानी नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, ठीक है। तो डिग्री कितनी होनी चाहिए इसकी, 1, ओके, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके यहां नोट कीजिएगा और हम कुछ और एग्जांपल के लिए आगे बढ़ते हैं, ओके। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का पावर 3 प्लस 4y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए सबसे हाईएस्ट ऑर्डर इसमें कौन से डेरिवेटिव का है, यहां पे पहले तो 2 डेरिवेटिव आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये, सेकंड डेरिवेटिव ये, ठीक है। अब इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 2, ठीक है, और इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 1, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसका कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया 2, किसका ऑर्डर, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, तो देखो फर्स्ट ख्याल जो हमारा आता है ना, फटाक से आ जाता है, जो पॉलिनोमियल की डिग्री हम लिखते हैं कि 3, तो सबसे फर्स्ट इसकी डिग्री 3 तो नहीं होगी, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी डिग्री 3 नहीं होगी, डिग्री होगी क्या, तो इसकी डिग्री होगी
1। 1 क्यों? तो 1 इसलिए कि जब हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखें और उसका जो पावर हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर हुआ वही हमारी डिग्री होगी। ओके, तो ये हमारी डिग्री क्या आ गई? 1। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग कंबाइन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन होगा ऑर्डर, क्या होगा? फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको करेंगे। तो पहले बहुत कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। बहुत सिंपल, ठीक है। तो क्या होगा? अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है या डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है? तो यहां पे ये इसका ऑर्डर कितना है? 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि यही हाईएस्ट है, इसके अलावा और कोई डेरिवेटिव नहीं है। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1। और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? तो यही जहां से ऑर्डर आया है उसका पावर देखेंगे तो इसका पावर कितना है? 1। इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये है d3y बाई डी एक्स क्यूब, d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स क्यूब, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये नहीं है, इसकी ऑर्डर कितनी है? 2। यहां पे देखें तो इसका ऑर्डर कितना है? 3। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2। इसका ऑर्डर कितना है? 3। तो यहां से इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितनी हो जाएगी? इसकी ऑर्डर हो जाएगी 2। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया? सॉरी 3। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 3। यहां से आ रहा है, इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 3। अब हम इसके डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री कहां से आएगा? कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा। ओके, तो हाईएस्ट ऑर्डर के यहां पे पावर कितना है? तो देखा जाए इसका पावर है कितना? 1। हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है? 1। दो यहां पे पावर 3 दिख रहा है, बट ये जो जिसका पावर है वो हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है, इसलिए यहां पे ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। और डिग्री कितनी हो जाएगी? हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री हो गई 1। ठीक, चलिए तो इसको नोट कीजिए।